तो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आशीष कुमार झा ने परीक्षा नियंत्रक रांची विश्वविद्यालय का पद एक बार फिर से ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गलत तरीके से दूसरे विश्वविद्यालय में भेज दिया गया था। आशीष झा से बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। विश्वविद्यालय कई बार बेहतर काम करता है, उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए, लेकिन कई बार बनावटी विवाद उसके इमेज को खराब कर देता है। ताजा मामला रांची विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को था। जेपीएससी से अनुशंसा के बाद आशीष कुमार झा एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाए गए थे। बाद में उनकी प्रतिनियुक्ति कहीं और कर दी गई। नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर आरके शर्मा आए। बाद में आशीष कुमार झा ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और फिर से वो अपने पद पर आए। आशीष कुमार झा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये मामला, ये विवाद, मुझे लगता है कि आप भारी मन से हाईकोर्ट के दरवाजे पर गए होंगे। जी बिल्कुल, मैं हाईकोर्ट के दरवाजे पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जब यहाँ से स्थानांतरित किया गया दूसरे विश्वविद्यालय के लिए, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है। मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ रांची विश्वविद्यालय का। यदि मुझे दूसरे विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा तो मुझे यहाँ से लीएल लेना पड़ेगा। मैं छुट्टी में था। मैंने कुलपति साहब को बताया कि मैं छुट्टी पे चला जा रहा हूँ और जो भी दिशा निर्देश आएगा उस दिशा निर्देश का आप हमें सूचना देंगे। तो उसके आधार पे उन्होंने सूचना दी। जब सूचना के उपरांत मुझे लगा कि इसमें अब उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। विवाद क्या हो गया था? किस बात को लेकर आपके दिल को चोट पहुंचा? ये मैंने उनसे मांगा कि भाई मुझे क्या दिशा निर्देश आया है या क्या आपके पास गवर्नर साहब, उन्होंने कहा गवर्नर साहब का आदेश है, इसीलिए हम यहाँ से आपको रिलीव कर रहे हैं। तो हमने कहा कि गवर्नर साहब का जो आदेश है वो मुझे दिया जाए। वो आदेश मुझे अभी तक भी प्राप्त नहीं है। उनको देखा मैंने कि व्हाट्सएप मैसेज से मुझे रिलीव कर दिया गया है। फिर मैंने उनसे बात की। बात के उपरांत लगा कि नहीं, इन लोगों की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। जब नए परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर दिए गए, सोमवार को उन्होंने योगदान दे दिया, तो मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए मुझे उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हम लोग सब मिलकर के एक परिवार के रूप में काम करते हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, सबके हित में। विश्वविद्यालय किसी एक के आदमी के भरोसे नहीं चलता है, विश्वविद्यालय सबको मिल के चलता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह विवाद यहीं समाप्त माना जाएगा और विश्वविद्यालय एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची विश्वविद्यालय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।